हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 58th एपिसोड तक पहुँचे हैं 10 मिनट सीरीज़ के। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप हो रही थी। और फिर अब युधिष्ठिर महाराज जो हैं पूछते हैं नारद मुनि जी से कि कृपा करके वर्ण आश्रम तथा सनातन धर्म के बारे में बताएं। तो नारद मुनि कहते हैं सनातन धर्म जो है ये जो है धर्म है, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा हो। और सनातन धर्म ऐसा है जो कि एक किस्म से लॉ है, और ये इसका समय से भी पहले है और समय से अंत के बाद भी होगा, तो ये बताते हैं। और इसको ठीक तरीके से करने के लिए हरि की भक्ति करना अनिवार्य है। इसके बाद 30 गुणों के बारे में नारद मुनि बताते हैं, जो कि गुण एकत्रित करने से हमें काफ़ी लाभ मिलता है भक्ति में। जैसे कि नम्रता हो गई, दया हो गई, इस प्रकार से 30 गुण वो बताते हैं जिससे कि आप हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद वो बताते हैं जो अलग अलग वर्ण हैं उसके बारे बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे बताते हैं। और क्लियरली बताते हैं कि ये जो हैं वर्ण जो हैं जन्म से नहीं होते हैं, ये आपके पास जो आपने श्रम करके, मेहनत करके, जो आपने क्वालिटीज़, एजुकेशन जो एक्वायर करी हैं उसके बेसिस में आपको वो वर्णाश्रम मिलता है। इसके बाद नारद मुनि जी जो हैं वो बताते हैं कि ब्राह्मण की क्या ड्यूटी है। ब्राह्मण की ड्यूटी ये है कि हरि की पूजा करना, हरि हरि की लीलाएं, हरि की बातों के ज्ञान को एकत्रित करना, और वो जो ज्ञान है वो दूसरों में बांटना। और क्या करना चाहिए, उसे जो दान है, दान लेना भी चाहिए और दान देना भी चाहिए। इसके बाद वो क्षत्रियों के बारे बताते हैं। वो कहते हैं कि क्षत्रियों को जो दान है वो दान लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो अभी मैंने आपको बाकी के जो ब्राह्मण के जो गुण बताए वो बोले वो कर सकते हैं क्षत्रिय, लेकिन दान लेना उनको वर्जित है। उन्होंने बताया क्षत्रिय का जो मेन कार्य होता है वो एक प्रजा के, शहर में, देश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है। मेन उनका कार्य ये होता है। और उससे जो उनको कर मिलता है, कर से कुछ हिस्सा लेके वो अपना जीवन जो है जीवन पालन कर सकते हैं। उसके बाद वैश्य के बारे आते हैं। वैश्य का कार्य होता है गो सेवा करना, गो पालन करना, है ना। और आदान प्रदान जो है उसको करना, खेती बाड़ी करना, ट्रेड करना। और शूद्र जो होते हैं वो जो उनका कार्य होता है, जो ऊपर की जो बाकी की जो 3 जातियां हैं उनकी सेवा करना, और उस सेवा से जो भी उनको प्राप्त होता है उससे अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना। इसके बाद नारद मुनि जी जो हैं ब्राह्मण के जो कुछ गुण होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो पहला गुण वो ये बताते हैं कि ब्राह्मण जो है उसको सफाई रखनी चाहिए, एकदम प्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा वो बताते हैं कि उसे अपने ऊपर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि कंट्रोल होना चाहिए। उसमें दया भाव होना चाहिए, पूरी तरह से दया भाव होना चाहिए। उसके अंदर लालच नहीं होने चाहिए, वो एक किस्म से पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। उसके अंदर ज्ञान को एकत्रित करने की, प्योर ज्ञान यानी कि भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को एकत्रित करने की लालसा होनी चाहिए, और वही चीज़ उसको दूसरों को देने की भी इच्छा होनी चाहिए। उसमें सच्चाई, हमेशा सच्चाई का मार्गदर्शन करना चाहिए और उसको सच्चाई को फॉलो करना चाहिए।
उसे हमेशा दूसरों को माफ़ करना चाहिए। उसका अपना जो जीवन है उसको एकदम साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहिए तथा उसे हमेशा ईश्वर के सामने शरण रहनी चाहिए, शरणागत की तरह रहना चाहिए, भगवान के चरणों को पकड़ के उनकी शरण हमेशा लेनी चाहिए। ये जो है नारद मुनि ने युधिष्ठिर जी को ब्राह्मण के गुण बताए। उसके बाद वो क्षत्रियों के गुणों के बारे बताते हैं। युधिष्ठिर महाराज को क्षत्रियों के गुणों के बारे बताते हैं कि उनमें जो है आत्मसम्मान और शक्ति होनी चाहिए और युद्ध में पराक्रम दिखाना चाहिए, उनमें धैर्य होना चाहिए। अगर उनको कोई चैलेंज करता है तो उसका वो जवाब देने लायक होना चाहिए। ये उनने बताया कि ये क्षत्रिय के गुण होते हैं तथा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना और भगवान के यज्ञ करना, भगवान की प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि उनके अंदर होने चाहिए ताकि धर्म, अर्थ और काम जो है वो जो है उसको एक बैलेंस तरीके से वो आगे बढ़ सकें। और जहाँ तक कि वैश्यों की बात आती है, उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि धर्म, अर्थ और काम के बारे में उनको आगे करना चाहिए और उन्हें जो जो भी ट्रेडिंग करनी चाहिए उसको ईमानदारी से करनी चाहिए और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है वैश्य के लिए। और शूद्र के लिए ये कहा कि वो जो बाकी के जो हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा उनको नियंत्रण तरीके से करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और गायों की भी उनको रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने उनको बताया कि कैसे ये जो हैं चार जो हैं वर्ण आश्रम होते हैं। इसके बाद जो चार आश्रम होते हैं उसके बारे में बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। सबसे पहले तो होता है ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें कि जो बालक होते हैं उनको अपना घर छोड़ के गुरुकुल में जाना होता है। गुरुकुल में जाके अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, गुरु माता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, जो गुरु कहते हैं उनको करना पड़ता है। वहाँ पे उनको जो भी ज्ञान दिया जाता है, जो वेदों का, शास्त्रों का जो ज्ञान दिया जाता है, उसको उन्हें ग्रहण करना होता है और नम्रता रूप से वहाँ पे रहना चाहिए और उनको किसी तरीके से भी स्त्री का संग नहीं करना होता है। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। जब ब्रह्मचारी आश्रम से निकल के गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो गृहस्थ आश्रम में आपको शादी करनी चाहिए। शादी करने के बाद आपको परिवार को बढ़ाना चाहिए। परिवार बढ़ाने के बाद बाकी के तीनों आश्रम को सहयोग देना चाहिए ताकि बाकी के तीन आश्रम जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है ना, और संन्यास आश्रम है, उनको जो भी सहयोग चाहिए उनको वो देना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम जो है एक किस्म से पूरा मूल रूप से वो बीच का स्थान बन जाता है जिसमें कि जितने भी लोग जो कार्य करते हैं, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, शूद्र हों, उनको जो कार्य कर्म करना पड़ता है वो कार्य जो है वो करते हैं ताकि जो समाज है वो संतुलित रूप से आगे बढ़ता रहे और बाकी के जो तीन आश्रम हैं उनको पूरा सहयोग मिलता रहे ताकि वो अपना कार्य आगे करते रहें। तो जब 50 साल हो जाते हैं, 50 साल के बाद हम गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, धीरे धीरे करके जो इंसान होता है उसे अपना गृहस्थ छोड़ के जंगल की तरफ जाना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से ईश्वर के बारे में ध्यान कर सके, ईश्वर की तरफ सेवा कर सके। और उसके बाद जो होता है 70-75 साल की उम्र के बाद वो होता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में वो पूरी तरह से संन्यास ले लेता है। वो अपने परिवार से पूरी तरह से नाता छोड़ देता है और पूरी तरह से भिक्षा मांग के ईश्वर की तरफ समर्पित होके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन को अग्रसर करता है। हरे कृष्ण।